यस, तो लीड कोड 315 वाला क्वेश्चन है। काउंट ऑफ स्मॉलर नंबर्स आफ्टर सेल। हार्ड क्वेश्चन है। इसमें ये क्या कह रहा है, जैसे इसने जो टेस्ट केस दिए उसको देखते हैं। अपन को एक नंबर से एरे दिया है 5, 2, 6 और 1। अब बताना है मेरे को जो 5 के बाद एरे में जो जो भी एलिमेंट होंगे 5 से छोटे कितने हैं। 5 से छोटे इसमें कौन कौन से हैं, 2 है और 1 है, तो कितने हो गए, 2 एलिमेंट। अब मेरी बारी आई 2 की। अब मेरी बारी आई इस 2 की। अब 2 से छोटे कितने कितने हैं, उसके बाद में 2 से छोटा केवल 1 है, तो 2 के लिए आ गया मेरा 1। अब मेरी बारी आई 6 की। 6 से छोटा मेरा कितना है, 6 से छोटा है मेरा केवल 1, तो केवल आ गया यहाँ पे 1। अब बारी आई 1 की। 1 के बाद तो कोई है नहीं है, तो कितने एलिमेंट उससे छोटे हैं, 0। तो ऐसे ही अपन को एक इनपुट एरे दिया होगा नम्स, और एक अपन को आउटपुट एरे बताना होगा जिसमें प्रत्येक एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग उतने एलिमेंट लिखे हुए होंगे जो जो उसके बाद में उससे छोटे होंगे, ध्यान से छोटे होंगे, उसके बराबर एलिमेंट होगा। जैसे 5 के बाद यहाँ पर कहीं 5 होता वो नहीं गिनना है, 5 से स्ट्रिक्टली छोटा ही होना चाहिए। तो इसके अंदर अपन क्या कर सकते हैं, एक तो है नैप सॉल्यूशन, बहुत इजीली है कि मैं 2 लूप लगा दूंगा, 5 और दूसरा वाला उसके बाद वाले एलिमेंट से चलेगा तो काउंट कर लेगा कि उससे छोटे कितने हैं, उसमें स्टोर कर लूँगा। फिर मेरा 2 से चालू होगा आई, फिर जे मेरा 6 से चालू होगा, एंड तक देख लेगा कितने छोटे हैं, उससे देख लूँगा। फिर 6 से चालू होगा, फिर उसके बाद वाला उसके बाद से चालू होगा और टोटल देख लेगा कितने होंगे, वो उसमें रख देगा। पर ये वाला सॉल्यूशन तो बहुत इजी है, और इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, क्योंकि 2 लूप चलेंगे आई और जे के लिए, तो n²। तो एक सिंपल सॉल्यूशन देखते हैं अपन n log n का। काफ़ी लोगों ने इसे मर्ज सॉर्ट वगैरह से किया हुआ है, वो कोड काफ़ी बुरा है, समझ में नहीं आता, पता नहीं गंदा सा। मैं आपको सबसे ईजिली समझाऊंगा और सबसे सरल। मैं क्या लेफ़्ट से राइट नहीं चलूँगा, उल्टा चल रहा हूँ, राइट से लेफ़्ट चल रहा हूँ। जैसे कि मेरे को 2 के लिए देखना होता है, इस 2 के लिए, इस 2 के लिए क्या देखना है, इसके बाद वाला एरे में 2 से बड़े बड़े कितने एलिमेंट हैं। तो मैं क्या, अगर मेरे पास ऐसा कोई तरीका होता हर एलिमेंट के लिए कि उसके बाद वाला के जो भी एलिमेंट है वो सारे सॉर्टेड होते, तो मैं उस एलिमेंट से उससे जस्ट बड़ा उस एलिमेंट से जस्ट छोटा एलिमेंट देखता और फिर उसमें जितने भी एलिमेंट छोटे होते वही काउंट करके लिख देता। तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ कि जैसे 6 है ना, तो एक, तो मैं अभी आपको सॉल्यूशन करके दिखाता हूँ कि जैसे कि एलिमेंट होता है मेरा 6, 2, 3, 1, 0, 2, 4, 3। अब मैं एक वेक्टर बनाता चलूँगा, वेक्टर जो कि हर एलिमेंट, जैसे यहाँ पे 2 0 है ना, तो 0 के बाद जितने भी एलिमेंट है ना उनको एक सॉर्टेड एरो में स्टोर करेगा। फिर 1 की बारी आएगी, 1 के बाद जितने भी एलिमेंट होंगे उनको एक सॉर्टेड एरो में स्टोर करेगा। फिर 3 की बारी आएगी, 3 के बाद जो भी एलिमेंट होंगे उनको सॉर्टेड करके स्टोर करता चलेगा। तो ऐसे ही चलता चलूँगा, तो मतलब मैं पीछे से लूप चलाऊँगा आगे के लिए। अब सॉर्टेड करने के लिए वैसे नॉर्मली सॉर्ट करते तो मेरा हर एलिमेंट, तो फिर सॉर्ट करने के लिए n log n लगता, और हर एलिमेंट के लिए सॉर्ट करते रहते तो n² log n कॉम्प्लेक्सिटी होती, तो वो तो और भी उससे ज़्यादा हो गई। तो मैं वैसे नहीं करूँगा, मेरे को एक अच्छा तरीका है। जैसे कि मान लो पहले एलिमेंट को तो छोड़ दो, पहले के लिए तो मैंने वेक्टर, एक मेरा वेक्टर मैंने v मान लिया, एक मैं मेरा वेक्टर मान लूँगा v। तो v में पहले तो मैं अब 3 इनपुट ही करा दूँगा, v में मैंने 3 तो डाल ही दूँगा, v में 3 डाल दिया। अब मैं 4 से चालू करूँगा, तो मैं अब इसमें यूज करूँगा लोअर बाउंड और अपर बाउंड का। ये 2 चीज़ें क्या होती है, लोअर बाउंड, अगर मैं किस लोअर बाउंड अपर बाउंड, पहली बात तो ये है कि ये हमेशा सॉर्टेड वेक्टर पर लगते हैं। सॉर्टेड वेक्टर होगा जब भी लगेंगे, वरना नहीं लग पाएंगे। अब लोअर बाउंड क्या करता है, लोअर बाउंड में सॉर्टेड वेक्टर की लिमिट डालते हैं, वेक्टर डॉट स्टार वेक्टर डॉट एंड, और एक कोई इंटीजर डालते हैं। तो अगर उस वेक्टर के अंदर वो वाला इंटीजर प्रेजेंट है तो वो सबसे पहले उसका इटरेटर दे देगा, अगर नहीं प्रेजेंट है तो उससे जस्ट बड़ा वाला देगा। और अपर बाउंड क्या करता है, अपर बाउंड हमेशा उससे बड़ा वाला ही देता है। तो अपन को तो इस क्वेश्चन में लोअर बाउंड यूज करना है। लोअर बाउंड क्या देगा कि अगर वो वाला एलिमेंट उससे प्रेजेंट है तो उसका इटरेटर देगा, अगर नहीं प्रेजेंट है तो उसके एक बड़े वाले, मतलब उसके बाद वाला का दे दे। बड़े वाला और बाद वाला बराबर ही हो, क्योंकि हमारा एरे तो सॉर्टेड है। तो क्या करेंगे कि जैसे कोड दिखाता हूँ, कोड से ज़्यादा आसानी से समझ में आएगा। कोड यहाँ पे देखते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि ये मैंने लिखा वेक्टर ऑफ इंट v, ये मैं जो सॉर्टेड प्रत्येक के लिए रखूँगा ना उसके लिए बना लिया है। और इंट n मेरा साइज दे रहा है इसके अंदर, और वेक्टर ऑफ इंट रिजल्ट, जो कि मेरा वो रिजल्ट बाद में इंपोर्ट करना है। अगर मेरा साइज 0 है तो मेरा एम्प्टी वेक्टर अब रिटर्न कर दीजिए आप। अब क्या है कि मैं जो
गिवन वेक्टर है उसका लास्ट वाला एलिमेंट एज इट इज पुट कर दूंगा वेक्टर में, वेक्टर पुश बैक नम्स ऑफ n-1। और क्या करूँगा कि जो रिजल्ट है लास्ट वाले एलिमेंट के बाद तो कोई एलिमेंट है ही नहीं है, तो उसके लिए तो जीरो आना ही है, तो रिजल्ट में n-1 की वैल्यू जीरो पुट कर दूँगा। अब मैं जो मेरा रिलेशन वेक्टर है उसको इटरेट करते जाऊँगा, कहाँ से, सेकंड लास्ट पॉइंट से ले n-2, मतलब सेकंड लास्ट पॉइंट से लेके स्टार्टिंग वाले पॉइंट तक। अब मैं क्या करूँगा, प्रत्येक एलिमेंट के लिए मान लीजिए कोई भी एलिमेंट आया, जैसे कि मेरा कहीं बीच में क्या आएगा, जैसे 3 है, यहाँ से यहाँ तक तो वेक्टर मेरा सॉर्टेड होगा हर बारी पे। 3 है तो 3 कहीं से बीच से चालू करते हैं ना, तो n के लिए मैंने प्रूफ कर लिया, तो n-1 के लिए प्रूफ कर 3 यहाँ से यहाँ तक सॉर्टेड है। तो अब मैं क्या करूँगा, पहले तो इसको 3, अब मेरे को वेक्टर में ये 3 कहीं पर डालना है, 3 ऐसे डालना है कि 3 इंसर्ट करने के बाद भी, पहले तो मेरा इतना सॉर्टेड था, यहाँ से लेके यहाँ तक वाला सॉर्टेड था। अब मेरे को क्या करना है, एक एलिमेंट पुश करके ये पूरा का पूरा सॉर्ट करना है। तो ये पूरा का पूरा सॉर्ट क्या करूँगा, तो जैसे अगर ये सॉर्टेड होता तो मेरा ये आंसर क्या होता, 0 1 2 3 4 2 3 4। अब मेरे को 3 डालना है, तो 3 मैं कहाँ डालूँगा, 3 या तो अगर 3 प्रेजेंट हो तो उस जस्ट पहले वाली पोजीशन पे डाल दो, अगर 3 नहीं प्रेजेंट होता तो उससे एक बड़ा वाला मैं देखता, उससे जस्ट पहले वाली पोजीशन पे आता। तो उसके बराबर वाली या उससे बड़ा वाली पोजीशन कौन देता है, मेरे को लोअर बाउंड देता है। तो लोअर बाउंड से मेरा काम हो जाएगा जल्दी, क्यों, और लोअर बाउंड ऑपरेशन सॉर्टेड एरे में केवल लॉग एन में आंसर दे देता, अपन को पूरा ट्रेस नहीं कर सकता, केवल लॉग एन में आंसर दे देगा। तो क्या करेंगे, अब कोई भी एलिमेंट आया n-2 से पहले एलिमेंट, तो लोअर बाउंड ऑफ v डॉट बिगिन v डॉट एंड एंड नम्स आई, जो भी वैल्यू है उसका लोअर बाउंड पता लगेगा मेरे को, इटरेटर है। अब उस इटरेटर है उससे पहले जस्ट उस इटरेटर वाली पोजीशन पे जो मैं सॉर्टेड वेक्टर बना रहा हूँ उसमें अपनी जो भी इनपुट है वो डाल दूँगा। मतलब क्या करूँगा मैं, इस 3 के लिए क्या करूँगा, यहाँ से ये था तो मैंने लोअर बाउंड से फाइंड किया कि 3 कहाँ है, 3 या 3 से बड़ी पोजीशन कहाँ है, पर इसमें तो 3 ही प्रेजेंट है। तो इटरेटर ने मेरे को क्या दे दिया, ये वाली पोजीशन, और मेरे को वेक्टर में इस वाली पोजीशन से जस्ट पहले 2 जस्ट पहले क्या इनपुट करना है, 3 इनपुट करना है। तो 3 से जस्ट पहले एक और मेरा 3 इनपुट हो जाएगा, तो ये मेरा सॉर्टेड हो जाएगा, 1 2 3 3 3 4, ये आ जाएगा आंसर। वही मैंने यहाँ पे किया है। लोअर बाउंड वी डॉट बिगिन वी डॉट एंड नम्स वाइज, ये क्या दे देगा, उसकी पोजीशन दे देगा, उसे जस्ट पहले मेरे को ये इनपुट करना है। अब इसको इनपुट करने से मेरा क्या मिल जाएगा, अब मेरा ये मिल गया 3 मिल गया। अब मेरे को हर पॉइंट के लिए क्या निकालना है, तो उसके बाद उससे छोटे कितने हैं। अब उसके बाद इससे छोटे कितने होंगे, तो मैं बस इसकी पोजीशन फाउंड कर लूँ कि ये वाली पोजीशन यहाँ है और वी डॉट बिगिन की यहाँ पर होगी, तो ये एलिमेंट हमेशा इससे छोटे होंगे। तो इस वाले का इटरेटर माइनस इस वाले का इटरेटर, ये मेरे को बता देगा कि इन दोनों के बीच में कितने एलिमेंट है, वही एलिमेंट होंगे जो कि इससे छोटे होंगे। अगर ये प्रेजेंट नहीं होता तो ये इससे जस्ट बड़ा वाला दे देता, मान लो 4 दे देता, तो 0 1 2 3 ये होते, ये उससे छोटे वाले होते, तो डायरेक्ट अपना निकल जाएगा। लोअर बाउंड निकालेंगे तो इसका इटरेटर दे देगा, वी डॉट बिगिन तो अपन हल निकालेंगे, इन दोनों को माइनस कर देंगे तो इन दोनों के बीच की वैल्यू निकल जाएगी, वही अपनी रिक्वायर्ड वैल्यू, क्योंकि अपन को उससे छोटे ही तो चाहिए कि कितने एलिमेंट है, तो उससे छोटे ही निकल जाएंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, मैंने रिजल्ट ऑफ आई, हाँ जो यहाँ से निकलेगा उसमें पुट कर दूंगा, क्या है, लोअर बाउंड ऑफ वी डॉट बिगिन वी डॉट एंड नम्स ऑफ आई, इसने क्या दे दिया, जो एलिमेंट पुट कर दिया है ना उसके बराबर या उससे बड़े वाले का इटरेटर, और वी डॉट बिगिन स्टार्टिंग का इटरेटर। चूँकि ये वाला पूरे एड्रेस सॉर्टेड है, तो सॉर्टेड से क्या है, इन दोनों के बीच में ही वैल्यू होंगी जो कि इस वाली वैल्यू से नम्स ऑफ आई से छोटी होंगी। तो यहाँ से इन दोनों इटरेटर को माइनस कर देंगे तो इन दोनों के बीच में कितनी वैल्यू है वो मेरे को मिल जाएगी। तो इसके बीच में मान लो 4 आया आंसर, तो 4 ऐसे एलिमेंट है जो कि नम्स ऑफ आई से छोटे हैं, वही मेरे रिजल्ट आई में स्टोर हो गया। ऐसे ही चलता चलेगा पूरे के लिए। तो रिजल्ट ऑफ आई में पूरा इटरेट होकर स्टोर हो जाएगा और लास्ट में अपन अपना रिजल्ट रिटर्न कर देंगे। तो बहुत ही सिंपल सा कोड है, केवल 6-7 लाइन का। कोई भी अपन को मर्ज शॉर्ट वगैरह इतने गंदे संदे कोड नहीं लिखने, 1 सेकंड का कोड आराम से हो जाएगा। अब मैं इसको रन करा के देख लेता हूँ, रन हो भी रहा है कि नहीं कस्टम केस के लिए। यहाँ 5 एक और ऐड कर लिया, 0 ऐड कर दिया। कोई नेगेटिव वैल्यू भी ले सकते हैं, इसमें नेगेटिव भी कहा है उसने, आप चाहे जैसी लीजिए। कंपाइलर एरर नम्स
रिजल्ट ऑफ एन माइनस, क्या गलती हो गई है क्या कुछ? लाइन 4 और 3 कहीं कुछ ब्रैकेट की गलती हो गई है बस। हाँ, इसके बाद ये वो वाला ब्रैकेट नहीं लगा ना। अब करके देखता हूँ। देख रहे हो योर आंसर हमेशा एकदम बराबर आ रहा है। अब सबमिट करके देख लेते हैं। एक्सेप्टेड हो गया। मतलब बहुत सरल सा सॉल्यूशन था। अपन क्या कर रहे थे एक बार और मैं आपको कि हमको वेक्टर सॉर्ट करना नहीं है, हमको बार बार सॉर्ट करते ही मिल ही रहा है, क्योंकि बस मेरे को तो एक वैल्यू पुट करनी है। उस वैल्यू पुट करने के लिए बस उसकी पोजीशन फाइंड करनी है। तो पोजीशन फाइंड करने के लिए मैंने लोअर बाउंड का यूज़ किया, वो केवल लॉग एन टाइम ले रहा है। तो हर पॉइंट, हर वेक्टर की इस हर पॉइंट के लिए मैं इटरेट करता, तो हर के लिए लॉग एन टाइम लॉग एन टाइम लॉग एन टाइम लॉग एन टाइम लगता है, उसको पुट कर देते और फिर उनको माइनस कर देते, तो उसमें उतना ही टाइम लगता है। तो हर के लिए लॉग एन टाइम लगता है, टोटल के लिए क्या लगता है लॉग एन लॉग एन। तो बहुत सिंपल सॉल्यूशन है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।